तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल मैथ्स बाय एमआरवी सर में। तो आज हम करवाने वाले हैं आपको कड़ी में 3 सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय संख्या है। इसके पहले हम 3 लेक्चर में लेक्चर 1 में आपको परिमेय अपरिमेय संख्या के बारे में बता दिए थे। लेक्चर 2 में आपको HCF एलसीएम निकालना सिखा दिए थे और लेक्चर नंबर 3 में आपको हमने इससे संबंधित बहुत सारी ऐसी अपरिमेय संख्याएँ जिनको सिद्ध करना हमने सिखाया था आपको। आज हम आपको सिखाएंगे कड़ी में 3। हमने बताया था कि लेक्चर नंबर 4 में आपको बता देंगे हम कि कैसे सिद्ध करते हैं कि कोई भी अपरिमेय संख्या है। तो चलिए सिद्ध करते हैं। पहले कड़ी में 3, थोड़ा सा लंबा डेरिवेशन है लेकिन आराम से करेंगे बिल्कुल, ठीक है ना। यह पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लगभग 3 से 4 नंबर के पेपर में आ जाता है, 3 से 4 नंबर में। तो इसे छोड़ना नहीं है, बिल्कुल करना है। और पेपर में हर साल पूछता है, हर साल 2000 से लेके अभी तक 2022 तक पेपर बिल्कुल पूछा हुआ है। अब 2023 में भी ये पूछेगा ही फिक्स है, इसलिए आप तैयार रहिएगा कि कड़ी में 3 हम आराम से सिद्ध करें। इसके अलावा जितना भी अपरिमेय संख्या हमने सिद्ध करना सिखाया लेक्चर नंबर 3, उसको ध्यान से देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल कड़ी में 3 सिद्ध कीजिए अपरिमेय संख्या। तो हमने आपको सिखाया है कि जब भी किसी भी अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना है तो पहले से मान लेते हैं। तो माना कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अगर यह परिमेय संख्या है तो किसके बराबर होगी? यह P/Q के बराबर होगा। ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि यह थोड़ा सा लंबा डेरिवेशन है। और जहाँ P/Q पूर्णांक है और Q डज नॉट इक्वल टू 0 और P/Q पूर्णांक के अलावा P/Q सह अभाज्य है। सह अभाज्य। अब से अभाज्य क्या होता है भाई? यह मानना, इसमें थोड़ा सा नई चीज़ इसमें कि सहभाज्य। इसी से सहभाज्य क्या भाई? सहभाज्य का मतलब जिसका ऐसे 2 नंबर जिनका HCF कितना हो भाई? 1 हो। ऐसे 2 नंबर जिनका HCF कितना हो? 1 हो, उन्हें हम सहभाज्य कहते हैं। अब चलिए, हमने बताया था कि अगर एक गिनती कड़ी में हो या फिर 2 गिनती कड़ी में हो तो उसका वर्ग करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। तो इसका भी वर्ग करेंगे हम। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर लेक्चर नंबर 3 देख लीजिएगा, तभी पूरा बढ़िया समझ में आएगा। बीच में देखेंगे तो क्लियर समझ में नहीं आएगा। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर चलिए, तो कड़ी में 3 का होल स्क्वायर बराबर P/Q का होल स्क्वायर। तो ये ऐसे ख़त्म हो जाएगा। 3 बराबर P²/Q²। अब क्या करिए कि Q² को यहाँ पर लाइए, 3 को यहाँ पर लाइएगा। तो Q² बराबर P²/3। तो अब यहाँ पे एक कंडीशन लिखनी है। यहाँ पे यह 4 नंबर में आता है, तो 1 नंबर का काम हो चुका है आपका। अब लिखना है तो लिखना भी 1 नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखना, यहाँ पे एक बात यह है कि यह P² है और P² को 3 काटेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर मान लीजिए यह 3² है बटा यहाँ पे 3 है, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। ये से काट देगा 3 बार में। अब इसका हम गुणा करेंगे, इसको खोलेंगे तो 3 × 3 होगा बटा 3, इसे भी काट दे रहा है। इसका मतलब यदि P² को 3 विभाजित कर रहा है, यदि P² को 3 विभाजित कर रहा है तो P को भी 3 विभाजित करेगा, अतः P का एक गुणनखंड 3 है। यही लिखना है लिखना में। यदि, यह आप रट लीजिए, यदि P² को 3 विभाजित कर रहा है तो P को भी 3 विभाजित करेगा। अतः P का एक गुणनखंड 3 है। यहाँ तक कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब थोड़ा सा एक बात और है यहाँ पे, इसकी बात और है कि एक गुणनखंड 3 है, तो इसे P बराबर 3m के मान लेते हैं किसी। यह समीकरण नंबर हमारे पास होगा। इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए और इसे 3 मान लीजिए। जो 3 गुणनखंड आया है तो इसमें किसी चर राशि से गुणा कर देना आपको, तो हमने m से गुणा कर दिया। तो यहाँ पे अब क्या करना है, तो समझिए ये बात को। जो P का मान 3m आया है, इसको इसमें रखना है 2 में, यहाँ क्योंकि P है तो यहाँ पे लिखने होगा P बराबर 3m समीकरण 2 में रखने पर
समीकरण 2 क्या है भाई, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर का मान कितना है 3m और गुणे 3m बटा 3, 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्यू स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा m, तो 3m स्क्वायर। अब m स्क्वायर का मान निकालो कितना हो जाएगा m स्क्वायर का मान, तो m स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्यू स्क्वायर बटा 3। अब जो कंडीशन यहाँ पे आप लिखे हैं पी स्क्वायर को 3 विभाजित कर रहा है तो p को भी 3 विभाजित करेगा, वही कंडीशन यहाँ भी लिखना है, जहाँ p है वहीं बस क्यों कर दो, बस यही लिख दो, बिल्कुल ऐसे याद कर लीजिए। यदि क्यू स्क्वायर को 3 विभाजित कर रहा है तो क्यू को भी 3 विभाजित करेगा। अतः क्यू का एक अभाज्य गुणनखंड या गुणनखंड लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अभाज्य तो अभाज्य मान दिया गया। अभाज्य गुणनखंड 3 है। क्लियर। अब यह समीकरण नंबर 4 से मान लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। समीकरण 2 की कथन और समीकरण 4 की कथन दोनों से स्पष्ट हो रहा है। समीकरण 2 की कथन और समीकरण 4 की कथन का मतलब जो हमने लिखा है इसे कथन कहते हैं। दोनों से स्पष्ट हो रहा है कि दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है 3 है। कितना उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। लेकिन हमने क्या माना था सेयाभाज्य। सेयाभाज्य का मतलब क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए उभयनिष्ठ गुणनखंड। यहाँ पे तो 3 हो गया, तो यहाँ पे विरोधाभास हुआ। तो अब ये पे एक लाइन और लिखनी है यहाँ पे, समीकरण, बस इसमें केवल लिखना का आपको मिलेगा नंबर। समीकरण 2 की कथन व समीकरण 4 की कथन से स्पष्ट है कि दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। चूँकि हमने यहाँ पे चूँकि का चिन्ह है, आपको पता होना चाहिए। चूँकि हमने पी क्यू को सहअभाज्य माना था, मतलब ये जो पी क्यू है और ये पी है, इनका गुणनखंड 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे पी का गुणनखंड 3 है, यहाँ क्यू गुणनखंड 3 है, दोनों में 3 है। तो हमने तो पी क्यू को सहअभाज्य माना था, मतलब गुणनखंड 1 होना चाहिए। अभाज्य माना था, अतः देखिए इस विरोधाभास के कारण, मतलब सहअभाज्य और यहाँ पे इसका विरोध हुआ, सहअभाज्य नहीं आया, 3 आ गया तो विरोध हुआ। तो इस विरोधाभास के कारण कड़ी 3 अपरिमेय संख्या है। इति सिद्धम, मतलब हमने ऐसा सिद्ध किया। सीधी सिद्धम। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि सर ये हच दिया करो, तो हमने हच दे दिया। तो इस प्रकार से हमने कड़ी 3 को सिद्ध किया कि अपरिमेय। थोड़ा सा लंबा डेरिवेशन, इसीलिए हमने इसे कहा कि इसे हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। और हमने बता दिया कि कड़ी 3 सिद्ध करना कि अपरिमेय संख्या, तो कुछ नहीं करना है। जिसे अपरिमेय सिद्ध करना से पहले परिमेय के बराबर मानो कि माना कड़ी 3 एक परिमेय संख्या है। अगर यह परिमेय है तो पी बटा क्यू के बराबर होगा। और एक कंडीशन लिखना भूलना नहीं है, थोड़ा सा लाइन बढ़ाना है। यहाँ पे पी क्यू से अभाज्य है। फिर क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे ताकि वर्ग करने पे मान कोई परिवर्तन ना हो, यानी स्क्वायर से ख़त्म हो जाएगा कड़ी। तो 3 बराबर पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे इसको चेंज कर दीजिए, 3 को यहाँ कर लीजिए और क्यू को वहाँ कर लीजिए। तो क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बटे 3। फिर यहाँ पे एक लिखना थोड़ा सा, यहाँ पे आपको रटना पड़ेगा, नहीं समझ में आएगा तो। यदि पी स्क्वायर को 3 विभाजित करता है, तो पी को भी 3 विभाजित करेगा। अतः पी का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है 3 है। और उसी 3 के साथ एक यम का गुणा करा देना है, क्योंकि हमारा नाम यम है, यम से मतलब मोनू, इसलिए यम से गुणा करा दीजिएगा। और 3 यम, पी बराबर 3 यम आया, उसे समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। और समीकरण 2 क्या है भाई, पी स्क्वायर बराबर बटे 3 है, तो पी की जगह चूँकि स्क्वायर तो मतलब पी इंटू पी, इसलिए हमने 3 यम गुणे 3 में रखा। बटा 3 तो पहले से था ही, इसलिए 3 से 3 तहस नहस हुआ।
क्यू स्क्वायर बराबर यम गुणे यम, तो क्या हो जाएगा 3m², और m स्क्वायर का मान निकालेंगे तो यहाँ पे गुणा में 3 या भाग में हो जाएगा, तो क्यू स्क्वायर बटा 3। जो कहानी यहाँ पे लिखी है वही कहानी यहाँ भी लिखना है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। यदि क्यू स्क्वायर को 3 विभाजित कर रहा है तो क्यू को भी 3 विभाजित करेगा, तो क्यू का गुणनखंड 3 है। मतलब सेम टू सेम वही कहानी लिखी गई है, बस पी को क्यों चेंज किया गया है। फिर अब देखो समीकरण 2 के कथन और समीकरण 1 के कथन से स्पष्ट है कि दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 3 है। और हमने क्या माना था, हमने पी और क्यू को सहभाज्य माना था। सहभाज्य का मतलब गुणनखंड क्या होना चाहिए, उभयनिष्ठ 1 होना चाहिए, लेकिन 1 तो हो ही नहीं, 3 है, इसलिए विरोध हो गया। विरोध होने का मतलब उल्टी बात हो गई, एक हमने गुणनखंड 1 माना और एक गुणनखंड 3 आ रहा है, यहाँ विरोध हो गया। तो इस विरोधाभास के कारण कौड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। यदि सिद्धम लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। चलिए हम आगे करते हैं थोड़ा सा सवाल कुछ इसमें, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके आगे थोड़ा सा कर लेते हैं। लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिए भाई, और दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए, क्योंकि अगर हम समाज के लिए कुछ कर रहे हैं तो आप ही हमारे लिए कुछ करिए, नहीं तो हमारे भगवान से प्रार्थना होगी 10 में फेल हो जाओ आप लोग, क्योंकि हमारी मेहनत को अगर नहीं समझोगे तो काम गड़बड़ा जाएगा। गुरु दक्षिणा में एक लाइक दे दीजिए, अंगूठा दे दीजिए अपना द्रोणाचार्य की तरह। इस चैप्टर को हम उड़ाने वाले हैं आज भाई, आज तो उड़ा दिया जाएगा चैप्टर। चलो तो 1D करवा देते हैं। यहाँ पे हमने उस दिन शांत और अशांत आवर्ती पढ़ा था, तो यहाँ पे देखिए आप डाटा मनोरम किताब ले लीजिए। आज हमें नई किताब मिली बढ़िया से बहुत दिन के बाद, इसलिए वीडियो तो नहीं बना रहे हैं। भैया लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए परिमेय संख्या शांत कसन एक्सरसाइज 1D यह नहीं करवाए थे, तो इसका बेसिक करवा दिया गया था। बताना है बिना लंबी प्रक्रिया भाग के बताइए 10% शांत क्या शांत, बस शांत अशांत बताना है। पहली किताब खोल लीजिए भाई, डॉक्टर मनोहरे, डॉक्टर मनोहरे। और एनसीईआरटी वाले बच्चे बिल्कुल आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, डॉक्टर मनोहरे पढ़ लोगे तो एनसीईआरटी क्लियर हो जाएगा। अब बताना है बिना भाग प्रक्रिया किए शांत और अशांत, बिना भाग से। तो लेक्चर नंबर 3 बढ़िया से देख लीजिएगा तभी क्लियर समझ में आएगा। 17 अब शांत के लिए क्या करते हैं, हर गुणनखंड करते हैं। अगर हर गुणनखंड में केवल 2 और केवल 5 आए, अब 2 कितना बार होख है और 5 कितना बार होख है, उससे हमसे मतलब नहीं है। बस केवल 2 हो या केवल 5 हो या दोनों साथ में हो तो आपका क्या माना जाता है, शांत माना जाता है। और इसके अलावा कुछ बेपनाह नंबर आएंगे जैसे कि 3, 7, ये सब बेपनाह नंबर हैं। अगर यह सब आ जाएंगे तो अशांत हो जाएगा। तो आर गुणनखंड करिए, 2 दूनी 4 दूनी 8, केवल 2 आया है इसलिए क्या है भाई, शांत है। पहला क्वेश्चन खत्म। अब 15/1600 सेकेंड इसका। अब 1600 मैंने क्या बताया, 100 को अलग वाला कर लो, तो 16 गुणे 100 और 16 गुणनखंड करो भाई, कितना हो जाएगा 15 गुणे। अब 100 तो हमेशा शांत करता है, किसी भी नंबर को एक के बाद कितना भी जीरो हो वह शांत कर देता है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और यह क्या आ गया 100, तो ये भी शांत हो गया, ये भी शांत हो गया क्योंकि 2 है और इसमें से केवल 2 और 5 आएंगे, गुणनखंड करके चेक कर लीजिएगा। चलिए सवाल नंबर 3, कोई दिक्कत की बात नहीं, ये भी क्या है हमारा शांत है। सवाल नंबर 3 यहाँ पे लिखा गया 23/2 के पावर 3 5 के पावर 2, तो यहाँ पे केवल 2 केवल 5 है, यहाँ पे गुणा किए ना, समझ लीजिएगा। यहाँ पे डॉट है इसका मतलब गुणा है, तो केवल 2 5 इसलिए भी क्या है, शांत है। बिना लंबी प्रक्रिया भाग किए। अरे भाग करने का मतलब भाग करोगे जब कटेगा तो बताएगा शांत है, तो बिना भाग के बताना है हमें कि शांत है कि अशांत है। चलो भाई, और जो लाइक शेयर करते जाइएगा, और एक गणित 3 वाला आराम से कर लेना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में आने के चांस 100% है, 1% भी कम नहीं है, और कम होगा तो उसमें से क्या लेना देना। चलो भैया, काफ़ी कलम निकाल के बिल्कुल बैठ जाओ, एकदम सूत के तुमको दिखाना नहीं वीडियो को। 35/50 गुणनखंड करो, ये सुनना तो हमेशा शांत कर देता है। तो 35 गुणे 5 गुणे 10 कर लेते हैं, 5 50, और ये 5 है तो शांत हो गया क्योंकि केवल 2 और 5। अब इसका गुणनखंड करो, इसमें केवल 2 या 5 आएंगे, यानी एक के बाद जितना भी नंबर हो अगर इसका गुणनखंड करते हैं तो केवल 2 और 5 ही आता है, इसलिए शांत रहता है हमेशा। तो यह शांत है, क्या है शांत, केवल 5 आया इसलिए शांत हो गया। चलो
इसके बाद 6/15 गुणनखंड को देखो 15। अब 15 पहली बार जब गुणनखंड करो 3 5 15 होगा। अब ये 3 से कट जा रहा है। आपको ये बच्चे कहेंगे सर जी 3 आया विपरीत नंबर है, तो यह अशांत हो गया। लेकिन ये बच्चों की बहुत गलती बड़ी यार होती है कि यहाँ कट रहा है। हमने आपको बताया था अगर कट जाएगा तो शांत हो सकता है। तो 3 दूनी 6, तो 2/5 हो गया शांत। चलो छठा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही बिल्कुल करना है क्वेश्चन, इसके पहले हम सब बता दिए। जो लेक्चर नंबर 1 2 3 नहीं देखा उसको समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल ऊपर से जा रहा होगा। 7 घाते 5, 2 5 तो ठीक था, लेकिन 7 फालतू का आ गया इसलिए अशांत हो गया, अशांत। सवाल नंबर 7, 77/210। पहले 7 से काटो, 7 एकम 7, 7 एकम 7, इसे काटो 7 3 30 आ गया। 11/30 गुणनखंड करो तो 2 3 6 25 30। 5 और 2 तो ठीक था, लेकिन 3 आकर काम गड़वा दिया और 3 से 11 कट भी नहीं रहा, इसलिए क्या हो गया आपका अशांत आवर्ती हो गया। चलो अब सवाल नंबर 7 के बाद 8। हाँ ये बिल्कुल ख़त्म कर दे रहे हैं 1D एक्सरसाइज। और काफ़ी किताब लेके हम साथ साथ लगाते रहिए। वीडियो ना समझ में आए तो कमेंट कर देना, हम समझा देंगे आराम से। ना कमेंट करो तो ना समझाएंगे। 3125 गुणनखंड करो 3125 का। जब गुणनखंड करोगे तो 5 25 25 25 125 25 625 25 1525 जितना भी होगा 1525 25 3125 लगभग 5-6 बार आएगा। तो केवल 5 आ रहा है यानी 5 घाते 6। तो ये क्या हो गया आपका शांत हो गया। ठीक है 8वां सवाल। गुणनखंड कर लेना, इसका गुणनखंड तो आता है इसलिए हमारे लिए कर दिए। और हमारे गुणनखंड तेज है भाई, आपकी गुणनखंड लो है तो थोड़ा सा तेज बनाइए आप भी अपना। इसका गुणनखंड करो 455 का। 5 9 45, 5 एकम 5, 13 7 91 यानी 7 से कट जाएगा। 13 बार में 13 से कट जाएगा तो कितना हो गया 64/5 गुणे 7 गुणे 13। 5 ठीक था, लेकिन 7 और 13 आके काम बिगाड़ दिया, इसलिए क्या है अशांत आवर्ती। बहुत आसान क्वेश्चन है, इतने आसान है कि बताने का मन नहीं करता है, लेकिन आप लोग को बताना है ना, तब घबरा जाएंगे 10 में। घबराएंगे नहीं भैया, जहाँ पे MRV सर का आशीर्वाद वहाँ घबराएंगे का, ये धाम है धाम। जब वादा कर देते तो ख़त्म करेंगे, पास कराएंगे। बस आप हम पे ध्यान देते रहिए। चलो भाई इसका गुणनखंड करो 343 का। तो ये 7 का क्यूब होता है, मतलब 7 से कटेगा 29। 7 गुणे 7 गुणे 7, तो 7 नहीं आना चाहिए, केवल 2 और 5। आपसे किससे रिश्ता है भैया, रिश्ता कैसे है आपको 2 और 5 थे, तो रिश्ता आपको यहाँ टूट गया, इसलिए अशांत। चलो बिल्कुल पहली सवाल 10 सवाल ख़त्म कर दिया पहले का। अब ऊपर कहा, यहाँ पे ऊपर दिए गए क्वेश्चन नंबर 2 तो समझिए। ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों के लिखिए जो शांत हैं। तो पहला वाला हमारा शांत था 17/8। अब हमें क्या करना है, दशमलव प्रसार लिखना है भैया, दशमलव प्रसार। ये पेपर हमेशा पूछा, इस बार भी पूछा हुआ था, तो यह भूलिएगा मत बिल्कुल, ठीक है ना। तो 17/8। अब 17/8 देखिए दशमलव प्रसार बड़ा आसान होता है। पहले से गुणनखंड करो जो हर में है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8। और एक बात और नोट करिएगा कि दशमलव प्रसार उसी नंबर का होता है जो शांत होता है। अशांत वाले का जबरी ना जाके इसमें ठोकने लगे कि इसको भी दशमलव प्रसार में लिखना है। तो अशांत का दशमलव प्रसार नहीं होता है, जब भी दशमलव प्रसार होता है तो शांत वाले का होता है। तो दिमाग लगाने का प्रश्न मत करिएगा आप लोग। तो शांत यह है क्योंकि यहाँ केवल 2 है, केवल 2, केवल 5 या 2 या 5 एक साथ है तो शांत है। इतनी बात रख लीजिए लिख कर। तो यहाँ पे अब देखिए, अब एक बात हम बताते हैं, बहुत क्रिस्टल क्लियर वहीं हो जाएगा आपका। अगर 31 1313 है, मतलब 313 है आपका, मान लीजिए पल के 313 है। अब यहाँ 1 के बाद 3 शून्य है। अब शून्य वाला भाग करना बड़ा आसान होता है कि 313 को लिख दो, कितना 0 1 2 3, तो 1 2 3 में दशमलव लग जाएगा, बड़ा आसान हो गया। तो ऐसा ही कुछ हम बनाने वाले हैं यहाँ पर, ऐसा ही बनाना। तो बताओ यह कब बनेगा 10, इसमें 5 से गुणा करेंगे। और ये कब बनेगा 10, 5 से गुणा करेंगे। यह कब बनेगा 10, 5 से गुणा करेंगे। तो कितने 5 चाहिए, 3। तो 3 थे 5 नीचे लिख लो। अब मान में बदलाव नहीं हो, इसके लिए आपको ऊपर भी लेना होगा भाई। तो 5 से सब कट जाएगा, तब थोड़ा सा चेंजिंग किया तो 3 थे 5 नीचे लेकर 3 5 ऊपर लोगे। अब 3 5 में तो 3 5 मत करने लगेगा। 5 5 25 25 125, 17 गुणे 125 बटा के गुणा का 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। वैसे तो हमको लेक्चर नंबर 3 में से बता दिए बढ़िया से बिल्कुल, है ना। और 10 गुणे 10 गुणे 10,
तो इसका गुणा करो, 17 पचे 85 को 5, 17 दूनी 34 और 8 4 12, 42 को 2, 17 एकम 17, 4 21। ठीक है, गुणा भाग चेक कर जाए। हाँ तो चलिए भाई थोड़ा सा आगे चलते हैं, बीच में अवरोध आ गया था, अवरोध है तो धारा में प्रतिरोध है। चलिए हाँ, तो यहाँ क्या करना है, 3 थे 0, 3 स्थान 0, 1 2 3 स्थान बाद 0, यह हो गया आपका आंसर। क्रिस्टल क्लियर। चलिए इसके बाद दूसरा वाला भी शांत है आपका, जो 15/1600 है। तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, 15/1600 में कि आप यह करेंगे, पूरा गुणनखंड करेंगे तो पूरा गुणनखंड करने से सवाल बहुत लंबी हो जाएगी। तो एक काम करिएगा, गुणनखंड पूरा नहीं करना, जो 0 वाला है उसमें गुणनखंड नहीं करना आपको। तो 15/16 × 100, 16 × 100, तो 16 में क्या करना, 16 गुणनखंड करो भाई साहब। 15 16 का 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 × 100, तो कितना 2 है, 4 ठो। तो कितना 5 चाहिए, 4 ठो। तो 4 ठो ऊपर लीजिए 5, और 4 ठे नीचे ले लीजिए 5, ताकि 10 बन जाए। और वैसा हम बनाना भी चाह रहे हैं। तो चलो 5 पचे 25, 5 125, 5 625, 15 × 625 बटा के 4 10 हो जाएगा, 1 2 3 4, क्योंकि 5 दूनी यहाँ पे ये 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और इंटू 100। तो कितने, अब इसको लिखिए, अब गुणा करिए। 15 पचे 75 को 5 हासिल लगा 7, 15 दूनी 30, 7 37 हासिल लगा 3, 15 छक्का 90, 3 93, 93 75, कितना 0 2 यह और 1 4 यह, तो कितना हो जाएगा, 4 2 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 10 लगा देंगे। और हमने बिना भाग प्रक्रिया किए कर दिया। अब इसके बाद जो जो यहाँ ऊपर शांत होंगे है ना, उसको कर लीजिएगा आप लोग। एक क्वेश्चन और इसमें हम करवा दे रहे हैं जो थोड़ा सा कठिन है, बाकी आप समझदार व्यक्ति हैं। सवाल नंबर 3, चलो 23 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2 से खोल लीजिए पहले। तो 23 2 × 2 × 2, और से खोलिए 5 × 5। भाई 2 घाते 3 का मतलब 2 × 2 × 2, और 5 घाते 2 का मतलब 5 × 5। अब बताओ यहाँ पे कितने 2, 3 ठो, कितने 5 चाहिए, 3 ठो। तो 2 ठो तो पहले से मौजूद है, 1 ठो 5 और चाहिए एक्स्ट्रा। तो 1 5 लगाओगे इसमें तो ऊपर 1 5 लगा लो, अगर नीचे जितना लगाओगे उतना ऊपर लगाना है गुणा के रूप में। और 23 5 कितना हो जाए, गुणा कर लो। 5 × 15 को 5, 5 दूनी 10, 1 11, 115, और 3 ठो 2 है और 3 ठे 5, तो भाई 3 ठो 10 हो जाएगा। अरे 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो कितना हो जाएगा 1000। तो 115 लिख दो, और 3 0, तो 1 2 3 स्थान 10 लगा देंगे, और बाकी यहाँ के ऊपर कर लीजिएगा। अब सवाल नंबर हम 3 करने जा रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। सवाल 3 क्या, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से कौन सी संख्या को शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। तो भाई जिसका गुण हर के गुणनखंड में क्या हो, केवल 2 और 5 हो, उसे हम शांत के रूप में निरूपित कर सकते हैं। तो आप यह कर लीजिएगा। सवाल नंबर 3 नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, सर जी हमें नहीं आ रहा, हम बोल कर दहा हैं, तो हम बता देंगे। सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4, कड़ी में 3 माइनस कड़ी में 5 और कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 3 के गुणनफल की प्रकृति बताइए। यानी इसका गुणा करना है, गुणनफल की प्रकृति बताना है। अच्छा, ये थोड़ा सवाल टेढ़ा दिया है तो समझिए। कड़ी में 3 माइनस कड़ी में 5 बराबर नहीं, इसका गुणनफल की प्रकृति बताना है, गुणनफल की प्रकृति। तो यहाँ पे गुणा चिन्ह लगाइए। गुणनफल कब आएगा, गुणा करेंगे तब गुणनफल आएगा। अरे भाई 2 × 3 करेंगे तो 6 आएगा, तो यह 6 क्या है, गुणनफल है। गुणा करने के बाद जो आया गुणनफल होता है। ऐसे हम थोड़ा सा हेर फेर करें। भाई आपको पता है कि